Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study about median, which is the third measure of central tendency. अभी तक हमने मीन और मोड के बारे में पढ़ा है. मीन क्या था? एवरेज वैल्यू. मोड क्या है? डाटा में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड होता है. वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है? मोड. तो मीन और हमने मोड ग्रुप्ड एज वेल एज अनग्रुप्ड डाटा का फाइंड आउट करना सीखा था. नाउ द थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीडियन. सो मीडियन किसे कहते हैं? जो डाटा की मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, जो सेंट्रल वैल्यू होती है, दैट इज योर मीडियन. या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, वो वैल्यू जो गिवन डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज मीडियन. सो इस मीडियन को भी हम दोनों डाटाज में पढ़ेंगे, ग्रुप डाटा एज वेल एज अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा वही है जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, जिसमें अनग्रुप डाटा में आपका कोई प्रोसेस नहीं अप्लाई किया जाता. एज इट इज जो प्राइमरी डाटा होता है उसी से आपने फाइंड आउट करना है. और ग्रुप डाटा मीन्स क्लास इंटरवल का, राइट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीडियन का अनग्रुप डाटा. सो ये हमने डेफिनेशन लिख लिया है. मीडियन गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा. ओके, तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है डाटा की मिडल वैल्यू, दैट इज योर मीडियन. सो अनग्रुप डाटा के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है. सपोज हमें मीडियन फाइंड आउट करना है. दीज आर द नंबर 6, 4, 6, 5 एंड 3. तो फर्स्ट स्टेप जब भी हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं, यू हैव टू अरेंज द डाटा ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. या तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में ऑर्डर डाटा को अरेंज करना है, या फिर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सपोज मैं इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा टर्म, देन उससे बड़ा, लाइकवाइज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा टर्म कौन सा है? 3, आफ्टरवर्ड्स 4, देन 5, देन 6 एंड देन 6, राइट. ये जो आपके पास, इनको या तो आप टर्म्स कहेंगे या ऑब्जर्वेशन. जो आपको गिवन है उनको या तो आप टर्म्स बोलो या ऑब्जर्वेशन, राइट. तो इसको आपको पता होना चाहिए, ईदर टर्म्स और ऑब्जर्वेशन. नाउ यू हैव टू चेक कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन डाटा. कितनी टर्म्स है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. टोटल टर्म्स कितनी है? 5. नंबर ऑफ टर्म्स को आप n से डिनोट कर सकते हैं. हेयर n इज 5. आपको सबसे पहले किया डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. उसके बाद काउंट करने हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन तो उसका अलग फॉर्मूला है मीडियन फाइंड आउट करने का. एंड इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड देन उसका अलग फॉर्मूला है. तो सपोज हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 5 है एंड 5 इज एन ऑड नंबर, राइट. 5 क्या आपके पास? ऑड नंबर. सो दैट मीन्स देयरफॉर इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है, देन मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, राइट. This is the formula to find median when n is odd. n means number of terms. So यहाँ पे n कितना है? 5. तो अगर आप 5 यहाँ पुट करें n की प्लेस पे, 5 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, राइट. 5 प्लस 1 मीन्स 6, 6 अपॉन 2th टर्म. So 6 upon 2 means divide कर लिया तो 2 3s are 6, that is third term. So this third is the प्लेस वैल्यू. आपको थर्ड टर्म पे जो इस डाटा को आपने अरेंज किया है, इसमें जो थर्ड पोजीशन पे बैठा है, दैट इज योर मीडियन. तो थर्ड टर्म 1 2 3, दैट इज 5 हियर. सो 5 इज योर मीडियन, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट कि जो टर्म आपके पास आई है 3 इज नॉट द मीडियन हेयर, 3 इज द टर्म. दैट्स व्हाई आई हैड रिटन इन हेयर इन फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म लिखा है. यहाँ पे आप अगर ये लिखना भूल जाते हो, सिर्फ n प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे, सो बाय मिस्टेक आप क्या कर लेंगे? 3 को मीडियन मान लेंगे, राइट. 3 इज नॉट द मीडियन, 3 इज द प्लेस वैल्यू, ठीक है. इस ऑब्जर्वेशन पे जो बैठा हुआ है दैट इज योर मीडियन, ठीक है. जो भी नंबर आएगा उस नंबर की टर्म पे जो ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन होगा. तो यहाँ पे टर्म कौन सा है? थर्ड टर्म पे जो नंबर बैठा है दैट इज 5. सो 5 हियर इज योर मीडियन. सो ये तो आपके पास केस हो गया व्हेन n इज ऑड, राइट, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं व्हेन n इज इवन. सो दिस इज द डाटा.
इसका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट स्टेप आपको वही रहेगा, यू हैव टू अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ये इट्स अप टू यू, या तो आप डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इजी रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स असेंडिंग में कन्वर्ट करना. सो फर्स्टली आप डाटा को कन्वर्ट करिए असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे आप चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर इज 21. आफ्टर 21 आपके पास है 24, देन 27, 30, then 32, here 34, then 35, then 38, then 48 and लास्ट में हो गया 50. ओके, सबसे पहले आपको मीडियन के केस में आपको ध्यान रखना है, अरेंज करना है डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में. और ये कब होगा, अनग्रुप डाटा के केस में. यहाँ पे कोई भी आपको क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, सिंपली एक डाटा ऑब्जर्वेशन गिवन है, राइट. उसको अरेंज किया आपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में. सेकेंड स्टेप इज काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, दैट इज n here is 10. n means number of terms. So 10 is an even number. 10 कैसा नंबर हो गया, इवन. सो व्हेन n is even, therefore if n is even then median, तो उस केस में आपके पास मीडियन क्या होता है, इज इक्वल्स टू n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो मीडियन क्या हो जाएगा, एक टाइप से मीन हो जाएगा. मीन होता है ना एवरेज, एवरेज हो जाएगा किनका, n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म का. दिस इज द केस व्हेन n इज इवन. सो यहाँ पे n क्या है, 10, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को. तो यहाँ पे देखेंगे जब n आपने पुट किया 10, तो 10 अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज 10 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो 10 अपॉन 2 मीन्स 2 5s are 10. तो फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज फिफ्थ टर्म प्लस 10 अपॉन 2 मीन्स 5 एंड 5 प्लस 1 मीन्स 6. दैट मीन्स सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, राइट. अब यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म है, तो टर्म आपको देखना है, फिफ्थ 5 इज द प्लेस वैल्यू. फिफ्थ प्लेस वैल्यू पे कौन बैठा है, इस जो आपने अरेंज किया डाटा को, उसमें आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5. फिफ्थ पे बैठा है 32 एंड सिक्स्थ टर्म इज 34. सो फिफ्थ टर्म की जगह 32 पुट करेंगे एंड सिक्स की जगह 34. सो राइट हियर ये हो गया 32 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 5 प्लस 6 नहीं लेना है, राइट. फिफ्थ, दैट्स वाई यहाँ पे आप लिखेंगे फिफ्थ टर्म, राइट. TH लगा दो या RD लगा दो, जैसे उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको प्लेस वैल्यू है ये, इसके प्लेस में जो ऑब्जर्वेशन पे जो डाटा बैठा है उसको आपने लेना है. तो 32 प्लस 34 बाय 2, तो 32 प्लस 34 इज 66 अपॉन 2 एंड 66 बाय 2 इज 33. सो 33 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा. अब आप देख लेंगे ना, देखिए 30, दिस इज द केस ऑफ इवन नंबर. तो इवन नंबर में क्या होता है, मिडल वैल्यू 2 आ जाती है, राइट. ऑड के केस में तो देखो, ऑड के केस में तो सिंपली आप देख सकते थे, यहाँ पे 5 वैल्यूज है, तो 2 यहाँ से छोड़ा, लेफ्ट से 2 राइट से, तो मिडल वैल्यू आ गई 5, राइट. यहाँ तो केस आ गया मीडियन इज 5. बट इवन के केस में क्या होता है, यहाँ पे 4 वैल्यूज छोड़ी, पीछे से 4 वैल्यूज छोड़ी, तो बीच की वैल्यूज 2 आ गई. तो जो आंसर आएगा, अभी आंसर आपका क्या है 33. तो 32 और 34 के बीच में तो लाई करता है 33, दैट्स वाई मीडियन हेयर इज 33. सो आपको ये याद रखना है, इवन के केस में फॉर्मूला है एंड ऑड के केस में आपका स्मॉल वाला फॉर्मूला है. ये चीज आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. दिस इज ओनली टू रिकॉल, ठीक है. तो ऐसे ही अनग्रुप डाटा में ही अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, अब उसको देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. नाउ दिस इज द केस व्हेन x is given and f means frequency is given और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. दिस इज ऑल्सो अनग्रुप डाटा. यहाँ पे भी आपको कोई इंटरवल गिवन नहीं है. जब इंटरवल आ जाता है तो वो आपका ग्रुप डाटा बनता है, राइट. तो इस केस में मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. देखिए, जब आपने मोड फाइंड आउट किया था उसमें हमने कोई भी सेपरेट कॉलम नहीं बनाया था. जो गिवन था आपके पास क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी का कॉलम, फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उससे आपने मॉडल क्लास फाइंड आउट किया था एंड देन आपने मोड फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. बट यहाँ पे मीडियन के केस में आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी.
और इन शॉर्ट हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं, राइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करना है, देखो जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसमें फर्स्ट नंबर जो है 8 यहाँ पे वो एज इट इज लिख दो, राइट, फर्स्ट डिजिट जो है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में क्यूमुलेटिव वही बन जाएगी। नेक्स्ट आप जो यहाँ पे क्यूमुलेटिव होएगा यहाँ से आप ऐड करते चलेंगे, दिस इज 8, तो यहाँ पे 8 में आपने 10 ऐड किया तो ये आ गया 8 + 10 18। अब जो सेकेंड वैल्यू आई है 18, इसको आप थर्ड फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे, दैट इज 18 + 11 विच इज 29। देन 29 को आपने 16 से ऐड कर देना है, सो 29 + 16 इज 45। देन 45 + 20 सो 65। देन 65 को आपने 25 से ऐड किया सो इट बिकम्स 90। देन 90 को 15 से प्लस किया सो 105। देन 105 + 9 इज इक्वल्स टू 114 एंड 114 को 6 से प्लस किया तो ये आ गया 120, राइट। तो समझ में आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपली आपको फ्रीक्वेंसी के कॉलम के जो फर्स्ट नंबर है वो आपने एज इट इज लिख के सेकेंड आपने क्रॉस में ऐड करते जाना है, जैसे डायगनली, ठीक है ना। पहले नंबर 8 था उसको फ्रीक्वेंसी के सेकंड नंबर से ऐड करके क्यूमुलेटिव का सेकंड नंबर आ गया। सिमिलरली क्यूमुलेटिव का सेकंड जो आया उसको थर्ड फ्रीक्वेंसी से ऐड करके थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। तो ये चेन बना के आपको कंप्लीट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, राइट। तो ये थर्ड कॉलम बनता है मीडियन के केस में। और एक बात, जो आपकी लास्ट वैल्यू आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट टर्म है, ये किसके इक्वल होगी, जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसके सम के बराबर। दैट मीन्स समीशन जो f है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 120। तो यहाँ से अगर ये वाली टर्म वैल्यू इक्वल आ रही है दैट मीन्स आपका ये वेरीफाई भी हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कॉलम के सम के इक्वल। दैट इज समीशन f मस्ट बी इक्वल टू द लास्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से आपका क्या है, एक बार से चेक भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं ना, तो आप उनको स्टेप्स को लिख लो सो डैट आपको याद भी रहेगा। स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी हमें मीडियन फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड CF आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, राइट। स्टेप 1 इज फाइंड CF। नाउ स्टेप सेकंड देखते हैं। देखिए अब ये जो समीशन f होता है, यहाँ पे समीशन f को यहाँ पे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। मीडियन के केस में समीशन f मींस समीशन f को आपने कैपिटल N से डिनोट करना है, तो समीशन f और हम कह लेंगे n कितना है 120। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू फाइंड n/2। क्या करेंगे, n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड n/2 वेयर व्हाट इज n हियर इज समीशन f। n क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसका सम, राइट। सो यहाँ से अगर हम n/2 फाइंड आउट करें तो n/2 कितना हो जाएगा, n इज 120, सो 120/2 विच इज 60, राइट। तो स्टेप सेकंड क्या हुआ, जो आपने n निकाला है समीशन f उसका हाफ कर देंगे n/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आप क्या करेंगे, जो n/2 की आपने वैल्यू निकाली है उसको आपको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर वैल्यू n/2 से। मतलब अब जैसे यहाँ पे n/2 की वैल्यू कितनी आई है 60, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में आप देखो 60 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू। अब मैंने बोला है जस्ट ग्रेटर, देखो 45 यहाँ, ये तो सब छोटी वैल्यू आ गई 60 से, तो यहाँ से ऑल्दो 65 भी बड़ी वैल्यू है 60 से, 90 भी बड़ी है, 105 भी बड़ी है, 114 भी बड़ी है, 120 भी ग्रेटर वैल्यू है 60 से। बट आपको देखनी है जस्ट ग्रेटर, तो जस्ट ग्रेटर मतलब 60 से सबसे बड़ी वैल्यू जो जस्ट ग्रेटर है दैट इज 65 है। तो आपको ये जो कॉलम है इसको आप पहले तो इसे हाईलाइट कर लो, दैट इज योर एक्चुअली मीडियन क्लास, राइट। तो हमने क्या किया स्टेप थर्ड में, यू हैव टू सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। जो n/2 की वैल्यू निकाली है उसको आपको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जस्ट ग्रेटर वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को चेक कर लो एंड डिटरमिन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। फाइन। अब यहाँ पे आपने जस्ट ग्रेटर वैल्यू है 65, तो उस कॉलम को आपने हाईलाइट कर लिया, और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की क्या है यहाँ पे 5, सो 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास मीडियन। ओके, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू
5, राइट। तो स्टेप फोर्थ में क्या हो गया आपके पास, स्टेप 4, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज द मीडियन। जो आपकी x की वैल्यू आई है वो क्या हो गया, मीडियन, राइट। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं, वी हैड फाइंड दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 60 इज 65 एंड करस्पॉन्डिंग टू 65 वैल्यू ऑफ x इज 5, सो मीडियन इज 5। ओके, सो बस आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं, इट्स वेरी सिंपल। देखो x आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीडियन के केस में थर्ड आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का प्रोसीजर ये है कि फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिख दो, फ्रीक्वेंसी के कॉलम की फर्स्ट डिजिट सेम होगी आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम की, देन डायगनली यू हैव टू ऐड ऑल दी टर्म्स, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू मैच करेगी समीशन एफ से, मतलब फ्रीक्वेंसी के कॉलम से। समीशन एफ को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप होएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद फाइंड एन बाई टू। एन बाई टू फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू आएगी एन बाई टू की, उस वैल्यू को जस्ट ग्रेटर वैल्यू, तो जो बिल्कुल उससे बड़ी वैल्यू है, ऑल्दो ऑल वैल्यूज आर हेयर ग्रेटर बट जस्ट ग्रेटर देन 60 65, तो उस पूरे कॉलम को आपको हाईलाइट कर देना है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज योर मीडियन, राइट। So this is another example of ungrouped data only। यहाँ पे भी कोई ग्रुपिंग नहीं की गई है, ठीक है। अनग्रुप डाटा में ही कैसे फाइंड आउट करते हैं मीडियन, सो ये आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, क्लास एक्स की जगह आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, तो फ्रीक्वेंसी से अगेन आपको क्यूमुलेटिव बनाना है, एंड देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। सो ये आपको डाटा गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल में गिवन है, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे जस्ट नाउ हमने प्रीवियस उसमें देखा है, अनग्रुप डाटा के केस में क्लास इंटरवल की जगह एक्स गिवन था, एक्स इज योर क्लास मार्क्स, राइट। तो क्लास मार्क्स गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन था, और उससे क्यूमुलेटिव। तो सेम वेज आपको पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट इज हेयर ऑल्सो, स्टेप फर्स्ट make cumulative frequency table, right, make CF stands for cumulative frequency। तो कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट नंबर जो फ्रीक्वेंसी का वही सेम हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट आप ऐड करते रहेंगे डायगनली, तो 5 में प्लस किया 6 दैट इज 11, देन आपने 11 प्लस 15 विच इज 26, देन 26 प्लस 10 36, 36 प्लस 5 विच इज 41। सेम आपको बस ये पैटर्न देखना है, 41 प्लस 4 45, देन 45 प्लस 2 विच इज 47, एंड 47 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 49, राइट। तो जो ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। नेक्स्ट आपको बताया था कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, समीशन एफ के, और समीशन एफ को आप एन भी कहते हैं मीडियन के केस में। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 49। तो आप ये वेरीफाई भी कर लेंगे, ये सेम 49 आना चाहिए, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका टेबल बिल्कुल करेक्ट बना है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के इक्वल होगा। तो स्टेप फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया था, उसमें n/2 चेक करना है, राइट। सो हियर n इज इक्वल्स टू व्हाट, 49। तो इम्प्लाइज n/2 कितना हो जाएगा, 49/2, राइट। तो 49 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, 24.5, राइट। अब स्टेप सेकेंड हमने क्या किया, यहाँ पे आप लिखते रहेंगे। स्टेप 2 इज फाइंड n/2, n/2 आपने फाइंड आउट किया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज you have to check in cumulative frequency table। yes, cumulative frequency में n/2 की वैल्यू is 24.5, just greater than 24.5 क्या वैल्यू है, तो just greater 24.5 से कौन है, 26। तो इस कॉलम को पूरे को हाईलाइट कर लेंगे, दैट इज योर मीडियन क्लास। ओके, तो स्टेप थर्ड क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखेंगे आप n/2 की, एंड हाईलाइट दैट कंप्लीट इंटरवल, दैट इज योर मीडियन क्लास। So write down step third now. So this is the step third. See the cumulative frequency just greater than n/2, n/2 से just greater, and determine the corresponding class, and that class is your median class.
ओके अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें तो करस्पॉन्डिंग इंटरवल सिर्फ x था, तो जो भी x की वैल्यू थी, जैसे उस केस में 5 था तो 5 आपका मीडियन हो गया था। बट यहाँ पे तो आपका रेंज गिवन है 15 to 20, तो यहाँ से आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके बीच की ही कोई वैल्यू होगी, ये तो कंफर्म है वो मीडियन है, बट वो वैल्यू कौन सी है? तो यहाँ पे आपको इंटरवल के केस में, मीन्स ग्रुप डाटा के केस में, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। सो स्टेप 4th इज मीडियन फॉर्मूला, राइट। अब वो फॉर्मूला क्या है मीडियन का? लुक हियर, मीडियन इज इक्वल्स टू स्मॉल एल। व्हाट इज एल हियर? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे मोड के केस में भी हमने स्मॉल एल यूज किया था, दैट वाज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज 15 to 20, राइट। सो एल प्लस n by 2, n here is summation f by 2 minus capital F upon small f into h, right? This is the formula to calculate median. अब हम इसके डिनोशंस को पहले समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। Where what is L here? Lower limit of median class, median class, ओके तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या है आपके पास? 15 to 20। हियर मीडियन क्लास इज 15 to 20, ओके तो इस केस में L कितना हो गया आपके पास? 15, बिकॉज ये लोअर लिमिट होती है, दिस इज अपर लिमिट, तो L हियर इज 15 विच इज लोअर लिमिट, तो L हो गया। नेक्स्ट आपके पास H है। H इज व्हाट? साइज ऑफ मीडियन क्लास, राइट। H इज क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। एंड क्लास साइज निकालने के लिए जैसे आपने प्रीवियस भी पढ़ा है, मीडियन और मोड में दोनों में ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करते हैं। तो मीडियन क्लास कितनी है? 15 to 20, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h कितना हो जाएगा? 20 minus 15 दैट इज 5। तो h की वैल्यू भी आ गई, L की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे n by 2। n by 2 क्या है आपके पास? n इज योर समीशन f, फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसका सम, तो n by 2 भी क्लियर हो गया। n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम बाय 2। ना अब ये कैपिटल F और स्मॉल f क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। सी हियर, स्मॉल f पहले देखेंगे जो डिनोमिनेटर में है। स्मॉल f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को आप स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो फिर मीडियन क्लास क्या है? 15 to 20, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 15। सो f यहाँ पे स्मॉल f की वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब देखते हैं कैपिटल F। कैपिटल F मतलब देखिए, वैसे भी अभी तक आप करते आए हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल से डिनोट किया, तो यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होगा, स्मॉल f मतलब फ्रीक्वेंसी। कैपिटल F मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास से जस्ट पहले, मीडियन क्लास से जस्ट पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी कैपिटल F। तो कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी? 11, बिकॉज मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है, राइट। वो 26 नहीं लेनी, बस यही ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, जस्ट प्रीसीडिंग, जस्ट बिफोर मीडियन क्लास से पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर कैपिटल F हियर। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे F क्या है आपके पास? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग कह लो या फिर बिफोर, ओके, बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आप कैपिटल F लेंगे। तो इस केस में कैपिटल F कितना हो गया आपके पास? 11, ओके। जो करस्पॉन्डिंग इसकी है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसके बीच में है वो तो 15 है, स्मॉल f इज 15, बट कैपिटल F क्या लेंगे? उससे पहले की। बस ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। कैपिटल F कितना हो गया आपके पास? 11, राइट। सो यहाँ पे सभी वैल्यूज आ गई आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। स्मॉल एल लोअर लिमिट भी आ गया, n by 2 की वैल्यू है ही आपके पास 24.5, एंड कैपिटल F स्मॉल f समझ में आ गया इनटू HS साइज। नाउ इट्स टाइम टू पुट ऑल द वैल्यूज हियर, ओके। सो इम्प्लाइज कितना हो जाएगा? देखिए, मीडियन इज इक्वल्स टू स्मॉल l, स्मॉल l इज 15 प्लस n by 2, n by 2 मीन्स 24.5 माइनस capital F means 11 upon small f 15 multiply by h, h is size which is 5, okay। so next step कितना हो जाएगा? बस सॉल्व कर लेंगे। 15 प्लस 24.5 से जब आप 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13.5, ओके, अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 5,
ओके, सो इसे आप कैंसिल कर लो, 5 3 ज़ा 15 और 3 को यहाँ पे 13.5 को डिवाइड कर लो 3 से. डोंट टेक एलसीएम हेयर. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे मीन और मोड में आपको मैंने अगेन एंड अगेन यही बताया, डोंट टेक एलसीएम हेयर. उससे बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और एरर होने के भी चांसेस रहते हैं, राइट. सो ये हो जाएगा 15 प्लस, जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 13.5 से तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12.35 ज़ा 15, 4.5. ओके, और 15 को आपने 4.5 से ऐड किया तो ये आ जाएगा 19.5, राइट. सो दिस इज योर मीडियन. अब देखो इन जो मीडियन क्लास थी आपके पास उसी के बीच में आएगा 19.5. देखिए मीडियन क्लास क्या थी, 15 to 20, और मीडियन का आंसर कितना है आपके पास, 19.5. ऑब्वियसली ये इसी क्लास के बीच में, 19.5 इसके बीच में. सो दिस इज योर मीडियन, राइट. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ग्रुप डाटा के केस में आपको ओनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल तो बनाना ही है, आपको यहाँ पे आके देखना है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू नहीं है, क्लास इंटरवल है. तो ये इस केस में आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा. इस फॉर्मूले में भी बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ में कंफ्यूज नहीं होना है. स्मॉल एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वेयर एज कैपिटल एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रिसीडिंग मीडियन क्लास. एंड जस्ट वैल्यूज आ गई एंड देन आपको पुट करके सॉल्व करेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.3. अब 14.3 में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको मीडियन तो फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे ही, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड आउट मोड एज वेल एज मीन ऑल्सो, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंड देन कंपेयर ऑल द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे. Still students, if you find any doubt in any of the methods, you can ask to me in comment section also. Thanks for watching. Stay tuned.